गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SRK कोचिंग में। पिछली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 2-4 रैखिक समीकरणों से कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन किए थे 3.3 से, एक्सरसाइज 3.3 से। आज हम लोग 3.4 से कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं जो कि रह गए थे, वो करने हैं आज। ठीक, तो 3.4 से जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 2 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन हम करा चुके हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम करा चुके हैं 3.3 में। भिन्नों से रिलेटेड हमने क्वेश्चन करा दिए। बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, समय अपने पास नहीं है, इसलिए अगर आपको फिर भी आपको पूछना है भिन्नों से रिलेटेड क्वेश्चन तो आप कमेंट करें, तो जो है इसके लिए वीडियो अलग से बनाया जाए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 3.3 में इस टाइप का भी क्वेश्चन करा चुके जिसमें जैकब और उसके पुत्र की आयु दिया हुआ था। इसी का जो तीसरा पार्ट है 3.4 में, एक्सरसाइज 3.4 में, तो क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट है, वो क्वेश्चन आपको बताना है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है वो 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग मतलब आपको कोई भी 2 अंकों की संख्या है तो उसमें इकाई का अंक भी होगा और दहाई का अंक भी होगा। ठीक, 2 अंकों की संख्या का मतलब है इकाई का अंक का होना और दहाई के अंक का भी होना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में मानना शुरू करेंगे कि इकाई का अंक और दहाई के अंक के बारे में। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने मान लिया, पहले एक्सरसाइज डालते हैं। आपका एक्सरसाइज आपकी है 3.4। ठीक, और क्वेश्चन है आपका दूसरे का 3rd पार्ट। फर्स्ट और सेकंड इसलिए नहीं बता रहे बेटा क्योंकि वो हम आपको पढ़ा चुके उस टाइप के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया, तो पहले तो हम मान लेते हैं फिलहाल कि माना दहाई का अंक x व इकाई का अंक y। ठीक, ने क्या किया, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मान लीजिए कि ये एग्जाम में आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, माना दहाई का अंक हमने क्या माना है, x माना है, इकाई का अंक क्या माना है, y माना है। क्वेश्चन में कहा गया कि 2 अंकों की संख्या का योग कितना है, 9 है। कितना है, ये क्या कहना है, तो 2 अंकों की संख्या का योग जो है वो कितना है, 9। तो ऐसे क्वेश्चन में जैसा कहा गया तो लिख लीजिए यहाँ पे, प्रश्नानुसार 2 संख्याओं के अंकों का योग, तो 2 अंकों की जो संख्या है उसका योग, उनके अंकों का योग। तो एक इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक y माना है और दहाई का अंक हमने x माना है। तो इन दोनों का योग कितना दिया क्वेश्चन में, 9 दिया। तो आप यहाँ लिख देंगे x + y = 9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो बहुत आसान था क्योंकि क्वेश्चन जैसा था वैसे हमने इसको लिख लिया। ठीक, बात समझ में आ गई। आगे क्वेश्चन में क्या है, आगे क्वेश्चन में ये है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है, एक अविष्ट संख्या निकालनी है। क्या निकालनी, एक फॉर्मूला ही है, याद रखना आप लोग। अभिष्ट संख्या
इज इक्वल टू होता है 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। एक फॉर्मूला समझ लीजिए, आपको क्या करना है, एक अभिष्ट संख्या निकालनी पड़ेगी। तो 10 गुणे दहाई का अंक आपने क्या माना है, x माना है, तो दहाई के अंक की जगह पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इकाई का अंक बाई माना है, बाई आ गया। तो संख्या आपको प्राप्त हो गई क्या, 10x प्लस बाई। कितना प्राप्त हो गया, 10x प्लस। मेन चीज है ये, इसको बनाना सही से, ठीक। अभी बात में तो 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। दहाई का अंक आपने x माना था, इकाई का y माना था, वो पुट कर दिया, ठीक। आपको संख्या प्राप्त हुई, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया, प्रश्न अनुसार कहा गया कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या का 2 गुना है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। तो आगे यहाँ देखेंगे बेटा, पुनः प्रश्न अनुसार, ठीक। 10x प्लस बाई, 10x प्लस बाई इज इक्वल टू, जो अंकों के स्थान है वो बदल दिए जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 के साथ में x था, दहाई का अंक, इकाई का आ जाएगा, और इकाई का जहाँ पे वहाँ पे दहाई का। अंकों के स्थान बदलने पर, ऐसा कहा गया ना क्वेश्चन में। तो कितना हो जाएगा, 10 बाई प्लस x, ठीक। आई में तो इस संख्या का कितना, 9 गुना अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या के 2 गुने के बराबर। आगे बात में आगे क्या करना है, गुणा कर देनी है 9 की, या मल्टीप्लाई करें, 9 दशावन 90 x आ गया, 9 की y से बेटा करेंगे 9y हो गया। इसी तरीके से यहाँ मल्टीप्लाई होगी, 10 की यहाँ हो जाएगी 20y हो गया, 2 की x से हो जाएगी बेटा 2x हो गया, ठीक। अब क्या करना है, इन दोनों को इस तरफ ले आना, मतलब पक्षांतर कर लेना है, ठीक। ये जैसा था आपका वैसे ही है, 9y आ गया आपका, ये 20 माइनस का हो गया आपका, 20 बेटा माइनस का हो गया, क्योंकि चिन्ह बदलते हैं पक्षांतर करने पर। ये प्लस का है तो ये भी आपका हो गया माइनस का, बराबर में बचा आपका 0, ठीक। तो ये देखो 90x है बेटा, और ये माइनस का 2x है, घटा दीजिए, कितना आ गया 88x। 90 में से 2 निकाल दिया आपने, तो कितना बचा 88x। यहाँ बेटा कितना 20y है, और ये 9y है, ये माइनस का, ये प्लस का, घटा दीजिए तो कितना बचेगा, माइनस का 11y बराबर 0। 90 में से बेटा 20, बेटा नहीं कैसे, ये x है, ये y है, कैसे हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। सेम घटाते हैं, ठीक है। आपकी बात समझ में, बात समझ में आ गई यहाँ तक। अभी एक ध्यान से अगर देखो तो ये दोनों पद जो हैं वो 11 से डिवाइड हो रहा है, पूरे 11 कम 11, 11 × 88। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से 11 कॉमन ले सकते, तो आप 11 कॉमन ले लीजिए। तो 11 जब कॉमन आप लीजिएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 11 8 8x बचेगा यहाँ, और 11 1 कम, तो यहाँ y बचेगा नहीं बचेगा, ठीक। आगे बात समझे। तो यहाँ से आप निकालें 8x माइनस y, जब निकालिएगा तो 11 कहाँ चला जाएगा, 0 के बटे में, और 0 के बटे में बेटा कुछ भी रहता है तो वो क्या रहेगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो 8x माइनस y इज इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से आपको एक समीकरण और प्राप्त हुआ, इसको हमने सेकंड मान लिया। एक इक्वेशन आपको पहले ही प्राप्त हो गया था, क्वेश्चन में कहा था, ठीक है। जो आपकी जो अंक हैं आपके, जो 2 अंकों से बनने वाली संख्या है, उनके अंकों का योग दिया हुआ था 9, तो 2 अंक हमने x और y माने थे, उनको ऐड करके लिख दिया, ठीक। एक संख्या हमने यहाँ से प्राप्त, एक इक्वेशन हमने यहाँ से प्राप्त कर ली, ठीक। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को विलोपन विधि से सॉल्व करना है, ठीक। क्या करना है, विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व
दो को विलोपन विधि से हल करने को। तो इनको विलोपन विधि से हल करेंगे हम लोग। तो देखो बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पहली इक्वेशन हो गई। दूसरा इक्वेशन 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, सॉल्व कर लेंगे। ठीक, चर पद सेम होना चाहिए, सेम है, चिन्ह विपरीत होना चाहिए, विपरीत भी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्लस या माइनस बेटा कट गया। ठीक है, x और ये 8x दोनों प्लस के बेटा 9x, 8 और 1 9, ठीक, इज इक्वल टू 9, ये 0 कितना रहेगा 9 आ जाएगा। x निकालेंगे यहाँ से तो कितना 9/9 आ जाएगा, 9 कम 9 9 कम, तो x का मान बेटा आ गया। ठीक, x का मान जो है वो 1 आ गया। ठीक, अभी क्या करना है, x का मान रखना है समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में जिस इक्वेशन में सहूलियत होती है उसमें रखते हैं जाके। ठीक, ये देखना होता है, तो इसमें सही रहेगा। तो देखो 8x और x का मान आया है, ठीक, माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक, आप कुछ नहीं, सीधे सीधे बाई का ही पक्षांतर कर लो। ठीक, माइनस का बाई है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 8 कम तो 8 ऐसे ही आ गया, और ये बाई, तो यहाँ आपको मिल जाएगा बाई इक्वल टू कितना, x और बाई के मान। ठीक, तो इकाई का अंक बाई माने थे 8 आया है, दहाई का अंक आप x माने थे 1 आया। ठीक है, अब इन दोनों से मिलकर के जो संख्या प्राप्त है होने वाली है वो संख्या निकालेंगे कि कौन सी संख्या होगी। तो देखो सबसे पहले जो आपने संख्या बनाई थी अभिष्ट संख्या, वो क्या थी, 10x प्लस वाई थी। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, x और y की जगह पे वैल्यू पुट करना है यहाँ पे। तो यहाँ आप लिखेंगे अभिष्ट संख्या, क्या थी बेटा, 10x प्लस वाई। ठीक, तो अभिष्ट संख्या 10 और x कितना आया 1, वाई कितना आया 8, तो 10 कम 10 प्लस 8 कर दो बेटा। ठीक है, तो इकाई का अंक कितना आ गया, दहाई का अंक कितना आ गया। ठीक, इन दोनों को जोड़ दो तो कितना होगा, इन दोनों एक 9 हो जाएगा, 9 ये क्वेश्चन में कहा गया। ठीक है, ठीक है, वो संख्या ज्ञात करनी थी आपको, वो संख्या ज्ञात करनी थी जिसके अंकों का योग जो है वो 9 है। कितना, ये क्वेश्चन में कहा गया था। ठीक, तो वो संख्या क्या है, वो संख्या 18 है। 2 अंकों की संख्या जो है वो क्या है, 18 है। उनके अंकों को जब जोड़ दिया जाएगा तो उनका योग कितना बनेगा, 9। तो देखो 8 और 1 जोड़ दो। ठीक है, इसमें हमने दहाई का अंक x माना था और इकाई का अंक हमने y माना था। तो दहाई का अंक 1 आया और इकाई का अंक 8 आया। तो देखो आपका इकाई दहाई, आगे बस में यही आपकी संख्या। ठीक है, तो क्वेश्चन को नोट करें। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आपके आया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आप ये मान के चलिए बेटा कि ये आपको एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप मान के चलना, संख्या बदल सकता है, थोड़ा सा उलट फेर कर सकता है, लेकिन पैटर्न जो है इसका यही रहेगा, मैट्रिक लगाने का यही रहेगा। ठीक, ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछेगा। आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, और समझ में नहीं भी आ रहा है अगर, तो आप जो है कमेंट करें, हम आपके को दोबारा इस क्वेश्चन को समझाएंगे। ठीक है, और मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ।
नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।